चलिए स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। ग्रहों की चर्चा हो रही है। तमाम ग्रहों की चर्चा करते करते आज शुक्र ग्रह की चर्चा हम करने पर आए हैं। आज जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को सुप्रभात। पंडित जी, शुक्र ग्रह के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये शुक्र ग्रह भी जैसा कि विदित है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, तो क्या ये शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु ये शुक्र ग्रह को वही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। राक्षसों के गुरु को शुक्राचार्य कहा गया है। जो संसार में जितने भी भौतिक जगत, जैसे कि अध्यात्म जगत के गुरु को बृहस्पति कहते हैं, उसी तरह से संसारिक भौतिक जगत के गुरु चीजों को शुक्र कहते हैं। तो ये तो गुरु जैसे प्रभावित करते हैं कुंडली के अनुसार जातक के लिए, जातक को, तो क्या उसके जस्ट विपरीत इनका व्यवहार होता है शुक्र ग्रह का? जी नहीं, बिल्कुल शुक्र ग्रह भी अगर अच्छी स्थिति में है, शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी स्थिति है, तो हमेशा श्रेष्ठ प्रदान करेंगे और अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र लग्जरियस का मालिक है। संसार में जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उसकी मालिक है। तो जब भोग विलास की वस्तुएं संसार के मालिक की अगर अभाव रहेगा, तभी जाके अध्यात्म भी क्या कर सकता है। तो अगर अध्यात्म को जानने के लिए संसार में सारा सुख सुविधा की जरूरत होती है, जैसे कि सुंदर वस्त्र, सुंदर घर, सुंदर वाहन, या धन की बात करें, या यात्रा की बात करें, खूबसूरत यात्रा की बात करें, या खूबसूरत पर्यटक स्थल, या इंसान के पर्सनालिटी, खूबसूरत पर्सनालिटी की बात करें, तो शुक्र ग्रह में आता है। मतलब योग और भोग, देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो योग की बात सरलता से समझ में आती है। और फिर ये राक्षस गुरु शुक्राचार्य, तो शुक्र ग्रह ये ऐश्वर्य, विलासिता इत्यादि के संबंधों में हमारा बोध होता है हमारे जीवन में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह का जो इस तरह का व्यवहार होता है वो पॉजिटिवली होता है या नेगेटिवली होता है? कहने का तात्पर्य है कि नकारात्मक रूप से अगर हम भोग विलास करते हैं तो वो जीवन को क्षय की ओर ले जाता है, और सकारात्मक रूप से उसका भोग होता है तो वो जीवन को एक सही दिशा में और जीवन को सही ढंग से रेखांकित करता है। क्या इस पर आपका प्रकाश रहेगा? जी, अभी आपका सही कहना है, लेकिन देखिए, व्यक्ति चाहे वह नकारात्मक कार्य करे या सकारात्मक कार्य करे, या नकारात्मक वो करे या सकारात्मक वो करे, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो व्यक्ति के अंदर वो गुण ही तब आएगा जब वो कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति ऐसी होगी। यदि व्यक्ति के कुंडली में शुक्र ग्रह अगर निगेटिव पाप ग्रह से ग्रसित है, डिग्री में कमजोर है, नीच का है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, तो उसका जातक का स्वतः स्वभाव उस तरह के निष्प्रवृत्ति का हो जाएगा, उस गलत संगत में चला जाएगा। यदि शुक्र उच्च का है, श्रेष्ठ है, अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ युति है, तो व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ कार्य करेगा, उच्च स्तरीय भोग विलास करेगा और अच्छा कार्य करेगा, और उसकी कार्य निंदन ही नहीं होगा। सर्वोच्च शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठेगा, कौन सी युति होगी जो सर्वोच्च लाभ देगा, हमें सर्वोच्च योग का निर्माण करेगा, किस भाव में उसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है? देखिए, शुक्र जो है द्वादश घर में श्रेष्ठ फल को प्रदान करते हैं, और सर्वथा, और शुक्र जो है मीन राशि का, तुला राशि का या वृष राशि पर अगर शुक्र बैठे हों तो हमेशा श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। ऐसे का देखा गया है कि शुक्र का 6th हाउस और 8th हाउस में परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। बाकी जगहों पर शुक्र जहाँ भी बैठे परिणाम लगभग अच्छे नहीं मिलते हैं। शुक्र के बारे में किन ग्रहों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा उनकी युति रहती है? देखिए, शुक्र ग्रह का मित्र है। जैसे कि शुक्र ग्रह का अगर संबंध बुध से हो जाए, शुक्र ग्रह का संबंध अगर शनि से हो जाए, शुक्र ग्रह का संबंध चंद्रमा से भी यदि हो जाए, तो श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और यदि शुक्र ग्रह सिंगल अकेला
स्वराज का, उच्च का, केंद्र में या द्वादश घर में हो, उत्तम फल को प्रदान करता है। सूर्य के साथ बैठने के बाद अस्त हो जाता होगा, तो उसका क्या? देखिए शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठ गया तो अस्त हो जाता है। तो ऐसे में जातक को शुक्र से संबंधित वस्तुएं संसार में मिलने में कठिनाई होने लगती है, उसको जो है लग्जरियस सुख सुविधा में कमी आने लगती है। यही बात है आपको बताऊँ। और भी जानकारी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका। हमारे साथ मौजूद हैं शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। शुक्र ग्रह को ध्यान में रख करके अगर हम देखें विवाह के दृष्टिकोण से, तो कितना ये महत्वपूर्ण रखता है अपने आप को कुंडली में? बिल्कुल, शुक्र अगर जिसका जिस पुरुष के कुंडली में श्रेष्ठ है, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होगा और उनकी जीवन साथी बहुत सुंदर और सुशील अच्छी मिलेगी। हम अगर करियर का चुनाव करें, चाहे नौकरी, बिजनेस इत्यादि इत्यादि, और आपने एक बार किसी एपिसोड में चर्चा में कहा था कलाकारों के विषय में, चूंकि मैं भी मिजाज से और पेशे से भी कह लीजिए कलाकार ही हूँ, एक अभिनेता भी हूँ, तो कहने मतलब उस दृष्टिकोण से शुक्र को कैसे हम बाँचें? बिल्कुल, यदि आपकी कुंडली में शुक्र, आपका कुंडली में शुक्र अच्छा है और इसीलिए आप एक अच्छा आप एंकरिंग या कलाकारी या आप इस क्षेत्र में आप हैं और आप एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, और जितने भी कलाकार को उठा कर देख लीजिए उनका शुक्र अच्छा है तभी वह अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। साथ में ब्यूटिशियन भी का भी शुक्र का कहीं से संबंध है, या अगर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कोई कार्य जो स्त्री से संबंधित जुड़ा हुआ व्यवसायिक कार्य करता है उसका भी शुक्र अच्छा है। शुक्र अगर जिसके जीवन में बहुत सारे वाहन सुख मिल रहा हो या बहुत सारा लग्जरियस जीवन जी रहा, उसका शुक्र श्रेष्ठ है, उससे शुक्र से संबंधित दोनों प्रभाव आता है। क्या ऐसा भी है कि गुरु को टीचिंग लाइन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया, तो शुक्र को भी जैसे ये भी गुरु हैं देवताओं के, दैत्यों के, तो ये भी टीचिंग लाइन को कहीं ना कहीं टच करते हैं क्या? नहीं, क्या टीचिंग लाइन से इसका संबंध नहीं है। शुक्र का सूत्र का संबंध है रोमांस, कला, खुश रहना, हैप्पीनेस, आकर्षण, लग्जरियस जीवन जीना, सारा धरती का जितने भी स्वर्ग का आनंद शुक्र देता है। कलात्मकता कह लीजिए, कलात्मकता भी कर सकते हैं। शुक्र इन सारी चीजों को प्रभावित करता है, इन सारे क्षेत्रों को छूता है। शुक्र को अगर हम कमजोर पाते हैं अपनी कुंडली में और उसकी बेहतरी की आवश्यकता है, क्या करें? देखिए, शुक्र अगर कमजोर होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपको आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, वाहन सुख की कमी होगी, घर में पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, आपके चेहरा पर चमक नहीं रहेगा, आपके अंदर अट्रैक्शन पावर कम रहेगा। तो ये सब स्थितियाँ अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, आदि से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो अगर ये सारी समस्या अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप उसको ठीक करने के लिए कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, संतोषी माँ का पूजा कर सकते हैं, उससे आपका शुक्र ठीक हुआ। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप जो है हीरा रत्न या जरखन या ओपल रत्नों को धारण करके भी शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं। साथ में आप जो है शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए आप सरफोका के जड़ी का भी आप इस्तेमाल करके शुक्र ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं। आप स्त्री का सम्मान करके भी शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बता दें, ये सब कुछ नहीं कर सकता है जिसका अपने घरों में ऊंचाई पर, जैसे कि छत हो गया, जैसे कि जिस छत पर यदि आप अपने घर की स्त्रियों की कपड़ा को गीला कपड़ा को सुखाते हैं
तो उससे भी घर का शुक्र होता है। ठीक, घर में साफ सफाई रखें, कपड़ा साफ सुथरा पहनें, स्प्रे का यूज करें, प्रतिदिन सेविंग करें, इससे भी शुक्र ग्रह ठीक होता है। ये शुक्र ग्रह के जो रत्न है किस उंगली में धारण करें और किस धातु में उसे जड़वाएं? देखिए, शुक्र ग्रह का रत्न जो है रिकॉर्ड में देखा गया है कि प्लेटिनम पहने, प्लेटिनम नहीं संभव है तो सिल्वर पहने, और फ्राइडे पहने और रिंग फिंगर में पहने, अच्छा रहेगा। और शुक्र एक ऐसा स्टोन है, शुक्र का स्टोन है, या तर्जनी छोड़ के किसी भी शुक्र ग्रह का स्टोन, लिटिल फिंगर में पहन सकता है, रिंग फिंगर में पहन सकता है, मिडिल में पहन सकता है, अंगूठा में पहन सकता है। तर्जनी में क्यों? तर्जनी क्योंकि बृहस्पति का अंग है, अच्छा। तो उसे एक मैत्री भाव में डिस्टर्ब होता है, इसे उसमें नहीं पहनना चाहिए, बाकी सब पहन सकता है। किस रंग को रिप्रेजेंट करता है शुक्र? शुक्र व्हाइट, चमकीला, सतरंगा। शुक्र एक तारा का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे अट्रैक्शन पावर शुक्र में होती है। शुक्र में एक ऐसा खासियत होता है कि देखिए, रात में जो तारे निकलते हैं, छोटी सी तारा देखने से मिलता है, लेकिन उसके बाद प्रेजेंट करता है, वह चमकता है, इतना चमकीला होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का सितारा चमक रहा है तो उसका शुक्र तारा है, शुक्र चमकीला ग्रह होता है, आकर्षण का ग्रह होता है। इन सारी जानकारियों से आपका भी जीवन चमकेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा भरोसा है ईश्वर से, ऐसी प्रार्थना है कि आपका भी जीवन चमके। आप इस एपिसोड से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, बहुत बहुत आपको लाभ मिले, इसके लिए हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिए ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना बहुमूल्य समय निकाला आपने। धन्यवाद।